मेरा नाम मिस्कान है और मैं यूनिवर्सिटी में BASC की तालबा हूँ। मैं फरहान नामी एक लड़के से मोहब्बत करती थी जो एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी का वायदा भी कर चुके थे। मेरे घर में 4 बहनें थीं। अबू फैक्ट्री में काम करते थे और जापान। मैं मकीम, मेरे माँ महर। माँ हमारे इखराजात के लिए पैसे भलीसते थे। वो हमें अपनी बेटियों की तरह मानते थे। हम छुट्टियों में अक्सर नानी के घर वक्त गुजारते जो हमें बहुत प्यार करती थी। फरिहान और मैं रात भर फ़ोन पर बातें करते, लेकिन किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन का रिश्ता भी तो हो गया था। अब मेरी बारी थी, लेकिन फरहान अभी मुस्तकिल नौकरी की तलाश में था। वो ऑनलाइन काम करता था, लेकिन मैं उसे कहती कि नौकरी करो ताकि मेरे घर वाले रिश्ते के लिए राजी हूँ। इस बात पर हमारे दरमियान कभी कभार बहस होती थी। फरहान कहता कि वो मेहनत कर रहा है और ऑनलाइन काम से अच्छा कमा लेगा, लेकिन मैं उसे नौकरी करने पर जोर देती। फरहान की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। इसके वालिद बैरून मुल्क पुलिस में थे और वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वो अपनी घर वालों से बहुत प्यार किया जाता था। जब भी मैं शादी की बात करती, वो कहता कि वो अपने घर वालों को मनाकर रिश्ता भेजेगा, लेकिन मुझे पहले अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बड़ी बहन को फरहान के बारे में बताया, जिनकी शादी तय हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर ये सब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अम्मी से फरहान के बारे में मनफी बातें की, जिस से अम्मी नाराज़ हुई और मुझे डांटा कि अगर मैंने फरहान से बात जारी रखी तो मेरी पढ़ाई छुड़वा कर शादी कर देंगे। मैं अपनी बहन से बहुत नाराज़ हुई, लेकिन कुछ ना कह सकी। इसी दौरान मेरे मामू के एक दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया, जो MBA कर शुक्रा था लेकिन बेरोज़गार था। मामू कहते कि लड़का शरीफ है और उनका कारोबार है, इसलिए नौकरी की ज़रूरत नहीं। मैंने फरहान को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हुआ। अम्मी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली और कहा कि मामू के एहसानात की वजह से वो इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मुझे अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, लेकिन अम्मी ने मंगनी की बात पक्की कर ली। लड़के वालों ने मुझे देखकर पसंद किया और अम्मी कहने लगे कि अब घरेलू काम सीख लो क्योंकि शादी जल्द होगी। मैं और फरहान बहुत परेशान थे। हम भागकर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम दोनों अच्छे खानदानों से थे। एक दिन फरहान ने बताया कि इसके कज़न ने एक आमर बाबा का जिक्र किया जो जादू के ज़रिए रिश्ता तोड़ सकता है। मैंने उसे हामी भर दी क्यों कि मैं फरहान से शादी करना चाहती थी। फरहान ने बाबा से मुलाकात की। मैंने पैसे दिए और कुछ तावीज़ लेकर आया। बाबा ने कहा कि कुछ तावीज़ मखसूस जगहों पर रखने हैं और कुछ घर वालों को पलाने हैं। फरहान के कज़न ने यह अमल किए और मैंने बाकी तावीज़ अम्मी, मामू, ममानी और नानी को चाय में घोए कर पिला दिए। पहले तो कोई असर ना हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद अम्मी के दिल में वसवासे पैदा हुए। वो कहने लगे कि लड़के की माँ अच्छी नहीं लगती और वो मेरी शादी इस घर में नहीं करना चाहते। अम्मी ने मामू से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मामू नाराज हुए, लेकिन अम्मी डट गई। मैंने फरहान को बताया कि अब वो अपने घर वालों से बात करे ताकि रिश्ता लेकर आएं। फरहान ने अपनी माँ से बात की जो राजी हो गए। इसी दौरान खबर आई कि वह आमल बाबा फौत हो गया। फरहान के वालिद और मामू हमारे घर रिश्ता मांगने आए। उम्मी को वो बहुत पसंद आए और फिर अम्मी, नानी और बड़ी बहन फरहान के घर गए। उन्हें फरहान और उसकी फैमिली पसंद आए। हमारी मंगनी हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोर व शोर से चल रही थी। मेहंदी की तकरीब में सबने खूब लट उठाया। मैंने फरहान को अपनी तस्वीर भेजी तो ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन शादी के दिन जब बारात का इंतज़ार था, एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि फरहान की कार का हादसा हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनकर मेरी चीखें निकल गईं।
میں بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال میں ہوش آیا۔ امی نے بتایا کہ فرحان اب نہیں رہا۔ میں اس کے گھر گئی، اسے دیکھا اور روتی رہی کہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ فرحان کو قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر فرحان کو یاد کرتی اور روتی رہتی ہوں۔ نہ کھانے کا دل کرتا ہے نہ کچھ کرنے کا۔ میرے گھر والے میری حالت سے پریشان ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جادو کے ذریعے رشتہ توڑنے کی کوشش کرنا ہماری غلطی تھی۔ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی غفور اور رحیم ہے۔ جادو سے رشتے توڑ کر کوئی خوشی نہیں مل سکتی۔ امید ہے کہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ اللہ حافظ۔